कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स यानी संयुग्मित प्रोटीन, इन प्रोटीनों में अणुओं के प्रोटीन भाग के साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी होता है, अर्थात अणु का कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें अमीनो एसिड्स नहीं होते। अणु के इस अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्रोस्थेसिस का मतलब होता है एडिशन यानी योग। प्रोटीन के इस योग किया हुआ कोई भी अप्रोटीन भाग प्रोटीन का सावधानीपूर्वक जल अपघटन कराकर प्रोस्थेटिक ग्रुप को अलग किया जा सकता है। अणु के प्रोस्थेटिक भाग की प्रवृत्ति क्या है, इस आधार पर इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जटिल संरचना वाले प्रोटीन होते हैं जिनका प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ग्रंथि ऊतकों में न्यूक्लियो हिस्टडीन, ईस्ट, गुणसूत्र आदि न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें म्यूकोप्रोटीन भी कहा जाता है। लार सिलाइवा में पाया जाता है तथा मियोसिस ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है। फास्फोप्रोटीन, इन प्रोटीनों में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में फास्फोरिक अम्ल होता है, लेकिन यह न्यूक्लिक तथा लिपोप्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य के रूप का होता है। दूध का प्रोटीन कैसिनोजेन, अंडे के पीले भाग, योक में पाए जाने वाला प्रोटीन ओबोवाइलेटिन इसी वर्ग का उदाहरण है। क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन अथवा लेसिथोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लेसिथिन, कीफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, एस्टर अथवा फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। ये मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के आवश्यक अंग हैं। मेटलोप्रोटीन, इस वर्ग के प्रोटीन की संरचना आवश्यक रूप से एक धातु परमाणु होता है। क्रोमोप्रोटीन में वर्गीकरण क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन इस वर्ग के भी सदस्य हैं। डिराइव्ड प्रोटीन जो हैं वो प्रोटीनों पर अम्ल व क्षार तथा एंजाइम से क्रिया द्वारा अपघटन डिग्रेडेशन उत्पाद होते हैं। यह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन ये प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन के जल अपघटन से ही बनते हैं, लेकिन संरचना की दृष्टि से ये प्रोटीनों में थोड़ा सा भिन्न होता है। ये जल तथा तनु लवण विलय में अविलय होते हैं, किंतु अम्ल और क्षार में विलयशील होते हैं। अमोनियम सल्फेट से अर्ध संतृप्त करने पर ये अक्षेपित हो जाते हैं। इनके निम्न प्रकार हैं। प्रोटीन्स, ये प्रोटीन जल, अत्यंत तनु अम्ल तथा एंजाइमों का प्रारंभिक क्रिया द्वारा बने होते हैं। ये अविलयशील प्रोटीन व्युत्पन्न होते हैं। दही में विद्यमान प्रोटीन केसीन कोगुलेट हो जाते हैं तथा रक्त के प्रोटीन फाइब्रिन इसी वर्ग के उदाहरण हैं। मेटाप्रोटीन, यदि प्रोटीनों की थोड़ी सी और अधिक क्रिया करवाई जाए तो प्रोटीन अणु थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और अत्यंत तनु अम्ल तथा क्षार में विलय, लेकिन उदासीन विलयों में अविलय प्रोटीन व्युत्पन्न बनाते हैं। अम्ल प्रोटीन तथा क्षार, अम्ल एल्बुमिन क्षार तथा एल्बुमिनेट नामक पदार्थ इसी के उदाहरण हैं। कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन विलयों में गर्म करने के बाद अल्कोहल से क्रिया कराने पर
इसे बनाया जाता है। ये पूर्ण रूप से अविलेय प्रोटीन होते हैं। पकी हुई अंडे की जर्दी, अल्कोहल तथा अक्षेपित अंडे की जर्दी इसके उदाहरण हैं। सेकेंडरी प्रोटीन या द्वितीयक प्रोटीन, जब प्रोटीनों का जल अपघटन कराया जाए तो उसे अणु टूट जाते हैं। ऐसे में द्वितीय प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन्स बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पेप्टोन तथा पेप्टाइड। पेप्टोन जो हैं जल में विलयशील होते हैं, जबकि पेप्टाइड 2 अमीनो अम्लों से संघनित होने से बना होता है। इसी तरह से पेप्टोन ऊष्मा पाकर कोगुलेट नहीं होते, जबकि पेप्टाइड जो हैं वो 2 भागों में टूट जाते हैं। ये 2 तरह के इसके उदाहरण हैं।